जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस लाइव सेशन में। और मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ में फिर से एक बार। और मेरे साथ में जितने भी कमांडोज जुड़े हैं, जितने भी कमांडोज मेरे साथ में लाइव मुझे देख रहे हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस सेशन में। तो सक्सेस की एक खास बात यह है, सक्सेस की सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी बंदा मेहनत करता है ना, उस पर वो फिदा हो जाती है। सक्सेस का यही रूल है, जो करेगा सबसे ज्यादा मेहनत, सक्सेस उसी के ऊपर फिदा होगी। और हम सभी कर रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए और करते रहेंगे कंटिन्यू। और पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हमेशा रहेगा नंबर 1, आएगा हमेशा फिजिकल में भी नंबर 1 और आने वाला है रिटन क्लासेस में भी नंबर 1। तो आज का सेशन में स्टार्ट करने से पहले, आज आप सभी को पता है आज ब्लैक डे हमारे लिए बहुत ही दुख की बात हुई थी। आज ही के दिन हमारे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। उसमें भावपूर्ण इतने सारे जवान शहीद हुए थे कि हमारे शरीर के पूरे उस दिन रोंगटे यार पूरे, मतलब ऐसा कहा जाए कि पूरा उस दिन हमारे इंडिया के लिए, हमारे जैसे कि घर में कोई भाई हो, भाई की मृत्यु एक प्रकार से शहीद, इतनी सारे शहीद हो चुके थे उस दिन जवान हमारे। उसका आज दिन है हमारा 14 फरवरी। उन सभी जितने भी जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उन सभी को पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, सतत नमन है उन वीरों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, आज आइए हम नमन करते हैं देश के वीर जवानों को जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण भी दे दिए। इतने सारे जो जवान हैं हमारे, इससे भी और सारे भी जवान हैं जो दुर्घटनाग्रस्त क्षति पहुंची थी, उन्हें चोटिल हुए थे। इसके अलावा जो शहीद हुए थे हमारे ये सारे जवान, इन पुलवामा अटैक में 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे हमारे। सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं आज प्रभु फौजदार, मनमोहन, गोलू पांडे, मनोज, जयेंद्र, रोहित, मनोज, कमलेश, सभी आज जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। और कमलेश जी बता रहे पुलवामा अटैक में शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बिल्कुल आज बिल्कुल सभी जो आज हमारे यहाँ पर जो 14 फरवरी जो आज हुआ था पुलवामा अटैक, उन सभी जवानों को एक बार फिर से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, मुरलीधर और हम सबके प्रिय वासुदेव कृष्ण, फोटो आपके सामने लग चुका है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ की बात चल रही है। कौन सा ग्रंथ है जो कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कृष्ण भक्ति की और भगवान कृष्ण की बात करें तो इनके जो पालन करता थे माता यशोदा और नंद बाबा, इनके पालन करता थे। इनके पिताजी तो जो वास्तव में जो पिताजी थे वो हमारे वासुदेव थे और माता जो थी देवकी थी। इनके जो भाई थे वो बलराम थे और जो बहन थी वो हमारी माता या फिर बहन ही कहें, बहन सुभद्रा थी इनकी बहन कृष्ण जी की। और कृष्ण को आप पता ही है किसके लिए जाना जाता है? राजनीति के लिए, सत्य कर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जाना जाता है हमारे वासुदेव कृष्ण को। और इतना बड़ा महाभारत हुआ था, उसमें महाभारत में जो अर्जुन जी युद्ध से मना कर रहे थे अपने ही परिवार से युद्ध करने के लिए, तो उन्हें युद्ध में खड़ा करने के लिए उन्हें इतना बड़ा ग्रंथ सुनाना पड़ा। और वो ग्रंथ क्या था? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता ऐसा संवाद है जिसमें अर्जुन को सुनाते हैं श्री कृष्ण सारी जीवन की व्यथा सुनाते हैं कि इस प्रकार से आपको धर्म की स्थापना के लिए आपके सगे से भी लड़ना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्यों ने भारत में जिस इलाके में, आर्यों ने जो हमारे आर्य थे भारत में जिस इलाके में कब्जा किया या फिर प्रवेश किया, उसको क्या कहते हैं? सप्त सिंधु, ब्रह्मप्रता, राजस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये देख रहे हैं आप, हमारे आर्य जो स्टार्टिंग में जब आर्य आए थे उन्होंने किस इलाके में कब्जा किया था, एक छवि दिखाई जा रही है आपको, उस माध्यम से दिखाया जा रहा है कि आर्य किस प्रकार से किस वाहन का इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार से वस्त्र पहनते थे। तो यहाँ पे हम आर्यों की बात करें तो आर्य का मतलब होता है कि सत्य गुण वाला, सत्य कार्यों पे चलने वाला, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी हो, वो जो काम करता है हमारे स्वार्थ का निस्वार्थ भावना से हमारे दूसरों के लिए काम करता है और सत्य हमेशा गुणों पर आधारित रहता है, उसे ही कहते हैं आर्य।
तो आर्य भारत में जिस इलाके में आए थे वो मध्य एशिया में आए थे, यानी कि सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए सप्त सिंधु लगाया है बिल्कुल सही है, सप्त सिंधु। कमलेश आर्य यहां पर बता रहे हैं ए, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ, लखनऊ की बात चल रही है यहां पर। लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक आबादी वाला शहर है, हमारे इंडिया का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है लखनऊ। क्या गोमती, गोदावरी, नर्मदा नदी या फिर गंगा नदी पर स्थित है? लखनऊ जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है एक पॉपुलर शहर है हमारे यूपी का। और लखनऊ की बात करें तो ये राजधानी किसकी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है ये लखनऊ, और नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। तो ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं किन किन कमांडोज का सही आंसर निकलता है। तो गोमती, जो गोमती नदी है हमारी वो लखनऊ नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती के। और गंगा की बात करें तो गंगा पटना नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। गोदावरी नासिक में बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताएं, चीन की मुद्रा क्या है? रुपया, येन, लेक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं इसका आंसर, चीन की मुद्रा क्या है? चीन। और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना की जो जनसंख्या है उससे हमारी जो जनसंख्या है कुछ पीछे है, और 2030 तक हमारा इंडिया जो है जनसंख्या में चाइना से सबसे आगे निकलने वाला है। और ये हमारे प्रकृति के लिए भी एक दुष्परिणाम की बात है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही पॉपुलेशन, जितना ही पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो चीन की मुद्रा क्या है? क्या रुपया, येन, लेक? जल्दी से बताएं। बिल्कुल, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर हकीकत में इनकी मुद्रा क्या है? इसकी मूलभूत इकाई है युआन। इसकी मूलभूत इकाई है युआन। ये नहीं है रोहित बुरिया, करेंसी ऑफ चाइना येन, ये नहीं है, ठीक है। युआन है इसकी, क्या है? चीन की युआन है। और इसकी बात करें तो रुहीबीन जो है रिहेबीन इसकी मुद्रा है, और रिहेबीन की मूलभूत इकाई क्या है? युआन। तो इसमें से जो भी ऑप्शन नहीं है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुमलाई वन्य अभ्यारण्य, यहां पर बात चल रही है मधुमलाई वन्य अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो बात करें यहां पर आंध्र प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर केरल कर्नाटक में? जल्दी से बताएं। जापान की येन, बिल्कुल, जापान की जो मुद्रा है वो येन है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कमलेश, वेरी गुड। चलिए बताइए कि मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो मधुमलाई जीव अभ्यारण्य की बात करें हम तो ये कर्नाटका और केरल के सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है ये? केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के सीमा क्षेत्र पर स्थित है ये। और यहीं पे केरल में, कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर वन्य अभयारण्य भी कहां पर है? कर्नाटका में है। और मधुमलाई किसके लिए जाना जाता है? एक तो हाथी लंगूर और ये बाघ के लिए जाना जाता है मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य। और भी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के वहां पर वन्य जीव पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं किन किन कमांडोज का सही आंसर जाता है। तो केरल और कर्नाटक, ठीक है। मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? केरल और कर्नाटक पर। और कहां पर है? नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में है ये। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? यानी कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन सा यान भेजा गया था? ठीक है, कमलेश जी बता रहे तमिलनाडु नहीं आएगा, ठीक है। केरल और कर्नाटका के सीमा क्षेत्र पर स्थित है मधुमलाई। बताइए निम्न में कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? बताए जल्दी से, निम्न में कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? कोलंबिया, चैलेंजर, या फिर एंटरप्राइज, या फिर स्पुतनिक 2? जल्दी से बताए, स्पुतनिक 2 कौन सा भेजा गया? कमलेश आर्य जल्दी से बताए। नीतीश पटेल, अंकित, रोहित, गुरु, कमलेश, राजपूत बॉय, पीडीएस सुमित, आर्मी बॉय। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये रशिया में 1957 में इसे लॉन्च किया गया था। 1957 में स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया गया था। और इसका जो आंसर आएगा स्पुतनिक 2, सबसे पहला भेजा गया स्पुतनिक 2।
ठीक है। और सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन सा जानवर भेजा गया था? डॉगी, मादा डॉगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार मतलब कि नागरिक पुरस्कार क्या है भारत का? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? क्या पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र या फिर भारत रत्न? तो परमवीर चक्र तो आपको पता ही है कि युद्ध भूमि में साहस दिखाने के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, और हमारे इंडिया का ये सेना क्षेत्र में सबसे बड़ा, सबसे उच्च पुरस्कार है ये। पद्म विभूषण, पद्मश्री ये किसी उच्च कार्य के लिए इंडिया में दिया जाता है। और भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न सबसे पहले कितने 1954 में दिया गया था, 1954 में दिया गया था। और इन्हें किसी की दिया गया था? सीवी रमन जी को, रमन की खोज के लिए दिया गया था। सिराज गोपालचारी को भी दिया गया था, पंडित राधाकृष्णन को भी दिया गया था। और बात करें खान अब्दुल गब्बार खान को भी दिया गया था। और 1993 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया था। तो इसका सही आंसर आएगा भारत रत्न। क्या आएगा? भारत रत्न। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? जो है रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? ग्रह की दूरी, भूकंप, प्रदूषण या फिर इनमें से कोई नहीं? रिएक्टर स्केल या फिर सिस्मोग्राफ। ठीक है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रह की दूरी के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप का यूज किया जाता है ग्रहों की दूरी देखने के लिए, और ग्रह की गति का नियम केपलर ने दिया था। भूकंप की बात की जाए तो भूकंप का क्या किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप नापने के लिए, और सबसे ज्यादा भूकंप आता है जापान में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है? निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है? गया, कुशीनगर, सांची या फिर दिल्ली? ये रही भगवान बुद्ध की एक स्मृति जिसमें भगवान बुद्ध अपने ध्यान में लीन हैं। मेरे साथ में कमांडोज जुड़ चुके हैं। रोहित कुर्मी, प्रीतम, कमलेश, कुलदीप, रोहित, छोटा पवन, प्रभु फौजदार, कमांडो प्रीतम, अभिषेक, गोलू, लक्ष्मण, रोहित, नीतीश, हर्षद, प्रभु फौजदार, लक्ष्मण शर्मा, कमांडो प्रीतम, हर्षद, अभिषेक। तो जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं लाइव सेशन में, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध की बात करें हम, सबसे पहले भगवान बुद्ध की बात करें हम। ठीक है, इनकी बात की जा रही भगवान बुद्ध की। तो इनने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था वो क्या दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ। सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ, और इसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। और जो अंतिम दिया गया था उनकी जब देह मतलब उनका देह त्यागने वाले थे वो, तो कहां पर दिया गया था? कुशीनगर में उन्होंने अंतिम अपना उपदेश दिया था, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में जब उन्होंने धर्म उपदेश दिया था लास्ट में, तो उसे क्या कहा गया? महानिश्चय अभिक्रमण। मतलब कि मृत्यु हुई थी तो उसे नाम दिया गया था महाभिष्य अभिक्रमण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर नंबर बिल्कुल सही है, कुशीनगर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और गया की बात की जाए तो गया बिहार में इन्हें एक पीपल के पौधे के नीचे किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी? मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु यानी कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? तो सबसे पहले बात की जाए हिंदू सभ्यता या फिर उससे पहली बात की जाए, जब खोज की गई थी वो किसकी खोज की गई थी? तांबे की खोज की गई थी। और तांबा विद्युत का सर्वोत्तम चालक भी है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद का लोकप्रिय सदन है। देखिए संसद का किस प्रकार से डायग्राम दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर अपना फ्लैग। संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का सबसे लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं?
लोक संसद का लोकप्रिय सदन, देखिए संसद का लोकप्रिय सदन की बात करें, उच्च सदन, राज्यसभा, निम्न सदन, लोकसभा, सबसे प्रिय सदन लोकसभा। क्या आएगा? लोकसभा। सबसे प्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, सी बता रहे हैं एमआर तिवारी, उपयुक्त दोनों। देखिए संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा गया है। रोहित कुर्मी ए, कमांडो प्रीतम ए, प्यारा गेमिंग ए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा संसद का वो लोकसभा रहेगा। चलिए आपके सामने कीर्तन कहाँ का प्रमुख नृत्य है? देखिए कीर्तन इस प्रकार से होता है कीर्तन। जल्दी से बताएं कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। असम की बात की जाए तो असम का क्या है? बिहू। असम का क्या है? प्रमुख लोक नृत्य बिहू। ठीक है। ओडिशा का ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य, ओडिशा का ओडिसी नृत्य। गुजरात का क्या है? डांडिया रास या फिर गरबा, डांडिया या फिर गरबा। महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र का लावणी, महाराष्ट्र का है लावणी। ठीक है। ये जो लोक नृत्य है ये सारे अपने अपने राज्य से संबंधित है। तो बचा क्या? कीर्तन। कीर्तन किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो पश्चिम बंगाल है। बीजापुर का गोल गुंबज, जो बीजापुर का गोल गुंबज है किसका मकबरा है? बीजापुर के गोल गुंबज में किसका मकबरा, किसके द्वारा बनाया गया था? ये आदिल शाह या फिर मोहम्मद आदिल शाह या फिर ताज सेनेटोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। देखिए गोल गुंबज एक पंखुड़ी के आकार का इसे बनाया गया है, आइट साइड से जो पंखुड़ी होती है पुष्प की उस प्रकार से बनाया गया है। तो इसकी बात की जाए आंसर की तो ये गोल गुंबज कर्नाटका के बीजापुर में स्थित है और इसे बनाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इमेज दिखाई दे रही है और आपने पहचान लिया हो कि यहाँ पे चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच। क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था है, क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था है फिड, फीफा, आईसीसी, आईएचएफ। जल्दी से बताएं सारे क्रिकेट लवर्स जितने भी क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट को ज्यादा मानते हैं या खेलते हैं, वो सभी को पता होगा कि इससे संबंधित कौन सी ट्रॉफी है ना। तो क्रिकेट की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त अमीरात। कहां पर है? संयुक्त अमीरात सऊदी अरब में। कहां पर है? सऊदी अरब में। ठीक है। क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय संस्था संयुक्त अमीरात। मनोज बता रहे हैं ए, आदित्य सी बता रहे हैं, आर्मी बॉय सी सी सी। तो ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संस्था जो है आईसीसी है। ठीक है। और भारत की कौन सी है? मुझे जल्दी से बताएं, कमांडो प्रीतम बताएंगे। सिर्फ कमांडो प्रीतम से क्वेश्चन है कि भारत की जो क्रिकेट की संस्था है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताएं कमांडो प्रीतम, जल्दी से बताएं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि भारत की जो राष्ट्रीय संस्था है क्रिकेट की उसे क्या कहते हैं? पीसीसीआई। वेरी गुड। चलिए आ चुका है आरपीएफ। आरपीएफ इसका फुल फॉर्म किसका है? ये रेलवे पुलिस फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रीजनल पुलिस फोर्स। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा? छोटा पवन ए, शिवा बी। तो आरपीएफ की बात करें तो ये हमारा रेल से संबंधित है और जितना भी हमारे जाल फैला हुआ है ट्रेनों का हमारे इंडिया में, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या करता है? जहां पर भी जैसे कि ट्रैक खाली नहीं हो या फिर रेलवे कुछ गड़बड़ हो वहां पे उसे जल्दी से जल्दी उसे ठीक कर देते हैं उसे। और रेलवे का काम है कि सेफ्टी देना, सुरक्षा देना, यानी कि अगर कोई भी गुंडे टाइप में या फिर कुछ भी ऐसे होते हैं चोर चपक्के जो ट्रेन में बहुत मिलते हैं, तो जो भी हमारे नागरिक, जो भी हमारे युवा ट्रेन में सफर करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए आरपीएफ की स्थापना की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होती है? कच्चा लोहा,
स्टील, तांबा या फिर कोबाल्ट? जल्दी से बताएं, धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयोग होती है, कौन सी धातु होती है? तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर नर्म लोहा या फिर कच्चा लोहा। ठीक है, नर्म लोहा या फिर कच्चा लोहा। ठीक है, जब ये उपयुक्त होता है तो इसकी चुंबकीयता, चुंबक जो चुंबक तत्व होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कच्चा लोहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में पाए जाने वाला जाइलम, पौधों में पाए जाने वाला जाइलम किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, या निम्न में किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? जो पौधों में जाइलम पाया जाता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? पानी के परिवहन के लिए, या फिर आहार के परिवहन के लिए, एमिनो एसिड के लिए, या फिर ऑक्सीजन के परिवहन के लिए? तो यह जो पौधे की बात की जा रही है जाइलम, जाइलम जो है पानी के परिवहन के लिए जाना जाता है। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम, फ्लोएम, जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए जाना जाता है? फ्लोएम, फ्लोएम भोजन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? भोजन के लिए, फ्लोएम। और जाइलम पानी, पौधों में पानी के परिवहन के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनोज तिवारी ये बता रहे हैं। चलिए प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश या फिर प्रोटॉन का आवेश क्या है? प्रोटॉन का आवेश क्या है? उदासीन, धनात्मक, नकारात्मक, या इनमें से कोई नहीं? बात की जाए यहां पे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और इसमें क्या होता है? धन आवेशित, धन आवेश, यह धन आवेशित होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर थे बिल्कुल धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटी चेचक का, छोटी चेचक देखी होगी आपने, मतलब छोटी माता, हमारे जो गांव में उसे छोटी माता का नाम दिया जाता है। बारीक 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 दाने टाइप में निकलते हैं हमारे शरीर पे, उसे क्या कहते हैं? छोटी माता या छोटी चेचक का क्या कारण है? कीट के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु, इनमें से कोई नहीं? छोटी चेचक, छोटी चेचक सभी को पता है। और आजकल बहुत सारी, ये बहुत पहले इस पे ऊपर बहुत पहले परीक्षण भी चला था इसके ऊपर, और छोटी चेचक का एक इलाज के लिए टीका भी निकाला गया था। तो छोटी चेचक का कारण क्या होता है? विषाणु। क्या होता है? विषाणु, ऑप्शन नंबर सी विषाणु। विषाणु से होता है चेचक, छोटी चेचक। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पदार्थों में से, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली, बिजली का सुचालक नहीं है? मतलब कि बिजली उसमें जाती नहीं है, प्रभावित नहीं होती है। तो मैं पहले तो परिभाषा दे दूं, जिन जिन धातुओं में, जिन जिन धातुओं में बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक। क्या कहते हैं उसे हम? कुचालक, कुचालक। जिन जिन धातुओं में बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक। और कुचालक क्या कहलाता है? लकड़ी, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कागज, ये क्या है? ये सब कुचालक के उदाहरण हैं। ये क्या है? ये कुचालक के उदाहरण हैं। और सुचालक की बात की जाए तो स्टील, प्लेटियम, ये सब क्या है? सुचालक है। चांदी, तांबा, ये क्या है? विद्युत के सुचालक है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लकड़ी। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है लकड़ी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का बात, आज आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। ठीक है, आज का सरप्राइज क्वेश्चन है, और हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसके लिए आज एक सरप्राइज क्वेश्चन है। मैं आपको सेशन के बीच में 30 क्वेश्चन होने के बाद में, या 30 या 50 के बीच में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। सब रेडी रहना प्राइज के लिए। ठीक है, सरप्राइज क्वेश्चन होगा आज। मुझे जल्दी से लाइक करके बताया कि हाँ क्वेश्चन पूछा जाए। सभी कमांडोज, जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं, सूरज सर बताने की कोशिश करें कि कितने कमांडोज जुड़े मेरे साथ। 31 कमांडोज जितने भी मेरे साथ में जुड़े हैं सभी लाइक भेजे कि हाँ मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, सरप्राइज क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी ने यहाँ पे थम्स अप कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए पूछेंगे। चलिए यहाँ पे बात की जाए, निम्नलिखित धातु में कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जा सकता? पैकेट में नहीं रखा जा सकता। एल्यूमिनियम, लोहा, सोडियम, इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए। हाँ बिल्कुल पूछूंगा मैं। कमांडो प्रीतम ने बता दिया यहाँ पर।
हाँ बिल्कुल पूछूंगा मैं, विजय चौहान जी बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर पूछना, प्रश्न बिल्कुल पूछेंगे हम, 30 क्वेश्चन के बाद पक्का पूछेंगे। ठीक है, जब तक सारे लाइव नहीं आते, जितने भी कमांड होते सारे लाइव आइए। कुलदीप कुमार बी, नवीन यादव बी। चलिए, तो कौन सी धातु को पैकेट में नहीं रखते तो क्या रखते, सोडियम। ठीक है, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है, सोडियम। ठीक है, द्रवित इसे द्रव में डाला जाएगा तो द्रव के साथ में जलती जाती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बडिंग यीस्ट क्या है, बडिंग यीस्ट क्या, बडिंग यीस्ट क्या है, प्राथमिक जीव, जीवाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। तो ये बडिंग यीस्ट एक प्रकार से जब हम कुछ चीजें बनाते हैं तो उसे फुलाने के लिए, यानी कि उसको अंकुरित करने के लिए, फुलाने के लिए क्या किया जाता है, बडिंग यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और बडिंग यीस्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, और ये कवकों से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये कवकों से संबंधित है, कवकों से संबंधित है बडिंग यीस्ट। और माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। तो फफूंद, ठीक है, और फफूंद क्या है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, फफूंद को कवकों का अध्ययन भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, उसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा आइसोटोप है। क्या जल, ड्यूटेरियम, हेवी वाटर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप है जल, ड्यूटेरियम, हेवी वाटर, इनमें से कोई नहीं। नीतीश पटेल बी 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 बता रहे हैं। बिल्कुल, जिन जिन कमांडोज ने, सैनिकों, जवानों ने ऑप्शन नंबर बी ड्यूटेरियम लगाया है, बिल्कुल सही किया है आपने आंसर, बिल्कुल सही करते जा रहे हैं मेरे साथ में आंसर। और जितने भी बाहर से भी मेरे साथ में कमांडोज जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला, यानी कि जिसमें सजीव चीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो जीवित है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एनाटॉमी, जीव विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, एस्ट्रोलॉजी, जीव विज्ञान या फिर एनाटॉमी। देखिए सजीव पदार्थ यानी कि जिसमें कोशिकाएं काम करती है। ठीक है, तो देखते हैं किन किन कमांडोज का सही निकलता है। जीव विज्ञान, जिस भी विज्ञान में कोशिकाओं से संबंधित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं से संबंधित ज्ञान अध्ययन किया जाता है ज्ञान का, उसे क्या कहते हैं हम, जीव विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, अचर में किसका आयाम होता है, ऊर्जा का होता है, ओके, पीएसएफ का फिजिकल कब बताओगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है, लास्ट में बताएंगे। रैखिक गति, कोणीय गति या फिर बल, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति या फिर बल। दुर्गेश साहू, सभी को जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल मेरे साथ में दुर्गेश साहू भी जुड़ चुके हैं, गज्जू बन्ना राजपूत डी बता रहे हैं। ठीक है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो ऊर्जा का, किसका होता है, ऊर्जा का। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, कमलेश आर्य राजस्थान भी बता रहे हैं, रैखिक गति का नहीं होता है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो ऊर्जा का होता है, एक बंडल के टाइप में होता है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैग्नीशियम के दहन, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादन बनते हैं, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह कहलाते हैं क्या, कैसे होते हैं वो, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या फिर सभी। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय, क्या कहलाते हैं, क्षारीय। चलिए जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया गया, क्षारीय, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभु फौजदार, पंकज, गजू बन्ना, मनोज, कपिल शर्मा, दुर्गेश साहू, कमांडो प्रीतम, मनोज, लक्ष्मण, अभिषेक, मनोज तिवारी, जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं उन सभी का फिर से एक बार फिर से तो स्वागत है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, जो हमारे मात्रक है उनकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, कब लागू की गई थी, 1965, 1971, 1991 या 1985। पंकज चौधरी बता रहे हैं बी,
और लक्ष्मण बता रहे हैं यहाँ पर ए, आर्मी बॉय ए, पंकज बता रहे हैं 1971, नारायण। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। 1971 जिन्होंने कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है 1971 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नारियल का जो नारियल होता है, नारियल खाने योग्य भाग होता है, कौन सा उसका खाने योग्य भाग होता है? नारियल का खाने योग्य भाग क्या भ्रूण पोषण होता है, पूर्ण बीज, बीजावरण, फल भित्ति? नवीन यादव ए कर रहे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तब तक मुझे कमलेश राजस्थान से बताएंगे कि जो आलू होता है उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है? जल्दी से बताएं कमलेश। कमलेश आज से मेरा क्वेश्चन है कि आलू जो होता है उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसका जो आंसर आएगा भ्रूणपोष। इसका जो आंसर आएगा भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर ए जिन जिन कमांडोज ने लगाया है बिल्कुल सही है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम, स्पैम शब्द किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल? जल्दी से बताएं स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत या खेल? कमांडो बता रहे हैं ए। जो कमांडोज कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उन सभी को पता होगा। यहाँ पे लगभग सभी कमांडोज की कमेंट स्पीड से आ रही है, सभी बता रहे हैं कि ए ए ए। द गन सिटी ऑफ मगनर, मगर, ठीक है, मुंगर। ऑप्शन नंबर ए, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। रोहित भूरिया से मेरा क्वेश्चन है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में ROM, रोम का फुल फॉर्म बताए रोहित भूरिया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेक्चर हमारा लास्ट, हमारे साइंस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सोडियम परमाणु में कोर, जो कोर होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 8 और 10। 1, 2, 8, 10। रोहित भूरिया से एक क्वेश्चन था मेरा, अभी तक क्वेश्चन का जवाब नहीं आया रोहित जी। पांडे जी बता रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। पांडे जी आपसे नहीं, ये क्वेश्चन था सिर्फ रोहित जी से। रोहित, ठीक है। आर्मी बॉय आपका भी स्वागत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो इसमें कितनी होती संख्या? 10। सोडियम के परमाणु इलेक्ट्रॉन कोर में कितनी होती संख्या? 10 संख्याएं होती है। चलिए मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपका, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? आप सभी को ही पता होगा। साइन 0 डिग्री का मान जल्दी से बताए, ठीक है। इसका आंसर तो हमारा सिर्फ 6 सेकंड का, 15 सेकंड, 10 सेकंड के पहले होना चाहिए। जल्दी से बताए। प्यारा सिंह ए, लक्ष्मण बी 1, नीतीश पटेल 0, कमांडो प्रीतम 0 बता रहे हैं, कमलेश आर्य 0। साइन 0 डिग्री का मान जल्दी से बताएं। कमलेश बता रहे हैं, मनोज बता रहे हैं 1, प्रभु फौजदार बी 1, टाबरे ए बता रहे हैं, लक्ष्मण भी बता रहे हैं 1, ठीक है। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो 1, ठीक है। पहले 0 को बता रहे थे भैया। साइन 0 डिग्री का मान होता है 1, 1/2, 1 करनी 2 करनी 3/2 और 0। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 303, यहां पर बात की जा रही है 303.0041 माइनस 18.019 माइनस 9.106। देखिए इसका जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 0 होता है, 0, 1/2, 1 करनी 2, ठीक है, करनी 3/2 और 1, ठीक है। ये मान होते हैं। तो उसका जो आंसर आएगा बिल्कुल 0 होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन कमांडों ने साइन 0 डिग्री का 1 बताया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और जो कल क्वेश्चन हमारा देखिए तिवारी जी, कल जो हमारा क्वेश्चन छूटा था, बिल्कुल नीतीश जी, ठीक है, कल जो हमारा क्वेश्चन छूटा था ना, हुआ था, गलत हुआ था, उसे भी करेंगे हम रीजनिंग का। नवीन यादव ए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 303.004, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इसको हम जोड़ते हैं 18.019 और कितना है हमारे पास में 9.106, 9 6 15 हासिल की एक और एक 2, एक का 1 पॉइंट 8 8 16 17 की से हासिल की 1 27 माइनस का 27.125 क्या करेंगे घटा देंगे माइनस 27.125 एक का 1। अब यहाँ 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर बचा कितना 2, 12 में से 7 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो 7 3 2 5, ठीक है। इधर हमने 1 लिया था, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 275.8791। चलिए बढ़ते हैं, हमने आगे बढ़ते हैं। कमलेश जी बता रहे हैं बी, बिल्कुल। चलिए 6.4 इंटू 7.5, 1.6 इंटू 0.3 क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में। 6.4 7.5 1.6 मल्टीप्लाई 0.3। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल नीतीश पटेल, पंडित चौबे बी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6.4 इंटू 7.5 बटे में क्या है 1.6 इंटू 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना है हमारे पास में 64751603। 16 एकम 16, 16 चौक 64, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 5 15 और 25 चौको 100। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67,600 भागित 260 कितना दे रखा है 67,600 भागित 260 प्लस 260, एक शून्य से एक शून्य, और 26 का क्या होता है ये 26 का वर्ग होता है, ये 26 का वर्ग होता है 676, ठीक है। तो 676 260 प्लस 260, 0 का 0, 6 6 12 हासिल की 1 2 2 4 और 1 5। चलिए 520 जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी 520। एमआर तिवारी 520 बता रहे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन है रूट करनी में 169/14 गुणित 196/225 बराबर x। चलिए 169 किसका होता है 13 का होता है, 196/14 225 किसका होता है 15 बराबर x। 14 का वर्ग कितना होता है 196, 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 14 14 18 14 42 की 2 हासिल की 4, फिर 14 का गुणा कर 14 कम 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 बटा कितना है हमारे पास 15 दे रखा है, 15 एक कम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, ठीक है पॉइंट, 15 दूनी 30 पॉइंट। अब कितना बचा 2 में भाग नहीं आएगा 0, 15 एक कम 15, 12.1। कमलेश जी आर्या 2 बता रहे हैं, ठीक है 2 कहां से आएगा 2 बचेगा हमारे। देखिए 15 एक कम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, 2 बचा, 2 के पीछे 1 जीरो लगाएंगे तो कितना बचेगा 20 हो जाएगा, ठीक है 12.1 आएगा, ठीक है ई, ऑप्शन नंबर ई। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ई किया है 12.2 किया है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई पंडित चौबे। चलिए 666 का 3/5 का 4/9, 666 का 3/5 का 4/9 का 5/8 बराबर x। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। 666 गुणित 3/5 गुणित 4/9 गुणित 5/8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास में 5, 5 से 5 कैंसल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 111। जिन कमांडोज का 111 है नीतीश पटेल वेरी गुड, कमलेश आर्य वेरी गुड, दगोन बी बता रहे हैं वेरी गुड, कमलेश वेरी गुड, प्रीतम, पंडित चौबे ए बता रहे हैं 108 नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x का
66 सही 2/3% बराबर 40 का 60%। तो x का मान क्या आएगा? जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएं मुझे। और आपको मैं जल्दी ही क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है। हमारे 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 नंबर क्वेश्चन भी आपको मैं आज का प्राइस चलिए करते हैं सॉल्व। x का 18 8 हासिल की, 1 6 18 18 और 1 19 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 200 ठीक है। 200/3 इंटू 100, क्योंकि ये प्रतिशत हटाएंगे अपन तो यहाँ पे 100 लगेगा। तो x का 200/3 इंटू 100 बराबर कितना दे रखा है? 40 गुणा 60/100। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 6 चौक 24 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। तो x बराबर बटा कितना है? 3 बराबर 24। क्या करेंगे हम इसको? बराबर कितना दे रखा था? 24। अब 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और भारतीय 36। x बराबर 36 भारतीय 36, ठीक है। भारतीय 36 45 बता रहे, 36 आएगा इसका आंसर, ठीक है। भारतीय 36। पांडव प्रीतम, हाँ डिलीट ऑप्शन बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। नीतीश पटेल बता रहे हैं बिल्कुल सही 36, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। और आपको देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है योगेश सर के द्वारा कि आप कहां पर पकड़ सकते हैं, चोर की गलती कहां पर पकड़ी जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। चलिए बढ़ते हैं आगे। 36 किसी वस्तु को, एक वस्तु है हमारे पास में, उसे 928 रुपए में बेचा तो उसे 16% का लाभ हुआ। उस वस्तु को कितने में खरीदा गया था, मतलब कि उसका क्या निकालना है? सीपी, क्रय मूल्य हमें निकालना है। चलिए निकालते क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर एसपी इंटू 100 बटा सीपी, ठीक है। 928 गुणा 100 और सीपी कितना दे रखा है हमारे पास में? बेचने पर विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ, ठीक है। 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ, 100 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 116। चलिए काटते इसको हम। 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 3/4 नाम 36 और 4 दूनी 8 और 4 5 20। 29 से काटेंगे हम इसको, तो 29 का यहाँ पर हम भाग दे देते इसमें। 928 29 29 29 तिया 87, 7 3 2 5 और 58। कितनी बार बोला? 3 बार। और फिर कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। कट 32 कितना आया मेरे निकल के यहाँ से? 32। तो 32 गुणा 25, 25 दूनी 50 की 5 सिल की 2 25 से 75 75 और 5 800। जिन कमांडोज ने 800 दिया है आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर देने वाली योजना में 3 वर्ष के लिए 11,200 का निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में मिथिलेश को कितनी राशि मिलेगी? यानी कि इसने क्या किया है, मिथिलेश ने क्या किया है? 8.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से देने वाली योजना में 3 वर्ष के लिए 11,200 का निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में मिथिलेश को कितनी राशि मिलेगी? यानी कि जो भी जिस पर राशि पर दिया है 8.5 पे, तो उसे उस धन का कितना मिलेगा मिक्स होने के बाद। यानी कि हमें क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो मिश्र धन क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है? मिश्र धन कहलाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे साधारण ब्याज निकालते हैं। इसका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय, मतलब कि P इंटू आर इंटू टी बटे में क्या आएगा? 100, ठीक है। अब PRT, P कितना है अपने पास में? 11,200। R कितना है? 8.5, 3 वर्ष दे रखा है बटा 100। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ये पॉइंट निकालेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, 1 2 6 12, 17 56 और 3 17 51।
यानी कि 56 गुणित 17 दिया, क्या हो जाएगा ये 51। अब हम गुणा करेंगे इसका 51 में 56 का। 6 कम 6, 6 पंजे 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5 चाम 25, 6 5 3 2 5 और 2 25 56, कितना आएगा 28 56, 28 56। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये आया हमारे पास में साधारण ब्याज, ये हमारे पास में क्या आया है साधारण ब्याज। अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसमें, मूलधन में। मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालेंगे यहाँ पे हम। तो मिश्रधन बराबर, मिश्रधन कितना है हमारे पास 11,200 प्लस कितना हमने निकाला है यहाँ पर 28 56, कितना निकाला है 28 56। 6 का 6, 5 का 5, 8 2 10, हासिल की 1, ठीक है 2 1 3 और 1 4, 14 0 56, 14 0 56। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, मनोज तिवारी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कमलेश वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर्स दे रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, जल्दी से कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले प्राइस, ठीक है प्राइस के लिए क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आपसे। क्या रेडी हैं आप सभी, क्वेश्चन बाद में करेंगे हम, ठीक है। बेबी कश्यप ए, ठीक है क्वेश्चन के लिए सभी रेडी हैं, मुझे थम्स अप करके जल्दी बताएं, ठीक है। आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन होगा आपके लिए, उसमें हमारी तरफ से आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कि क्या गिफ्ट और किसे मिलेगा ये गिफ्ट, ठीक है। एकेडमी की तरफ से आपको प्राइज मिलेगा, ठीक है। आंसर ला दिया है, पहले मुझे लाइक भेजिए तो इससे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं। कमलेश बता रहे यस, जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं सभी का लाइक्स आना चाहिए मुझे कि हाँ रेडी हैं हम। MR तिवारी 3834 क्या है, यह आंसर नहीं आएगा है तिवारी जी 3834, क्योंकि वहां पर पूछा गया आपसे कि उसका मिश्रधन कितना होगा। चलिए रेडी हैं आप सभी, चलिए क्वेश्चन का पूछने वाला हूं और तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि पुलवामा अटैक का बदला कब और कहां लिया गया था, जल्दी से बताएं। आज हमारे देश में जो दिन था, आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे जो जाबाज इंडिया के सिपाही थे वो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी उन्होंने। और इसका जो आंसर जल्दी से मुझे बताएगा उसे जल्दी से दिया जाएगा। यहां पर बता रहे हैं आपका अपना पीडी स्टूडेंट 26 फरवरी 2019 बालाकोट हवाई हमला, और 26 फरवरी 2019 बालाकोट हवाई हमला, क्या ये सही है? बिल्कुल। आपका अपना पीडी स्टूडेंट, आप कहां से है जल्दी से बताएं, आप कहां से है आप, आपका अपना पीडी स्टूडेंट जल्दी बताएं कि आप एकेडमी में हैं, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द यहां से। आपका अपना पीडीएस स्टूडेंट इस क्वेश्चन का विनर है। थैंक्स आपने बताने के लिए, इतने सारी जानकारी आप रखते हैं। आपका अपना पीडी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। गजू बन्ना राजपूत 15 फरवरी 2019, लेकिन पूरा चाहिए था मुझे, ठीक है। आपका अपना पीडीए मेस होटल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपको प्राइस मिल जाएगा हॉस्टल वालों, ठीक है मेस वालों। MR तिवारी बहुत पीछे रहते हैं, 28 फरवरी बता रहे हैं, बाकी तो आगे का कुछ बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सर्वेश सॉरी 2019 सर्वेश का आंसर सबसे लेट। चलिए 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। जो 10 है आदमी है 6 घंटे और 18 दिन में काम करता है। तो बताइए कि 15 आदमी, बताइए कि 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके 12 दिनों में कर समाप्त करेगा। घंटे निकालना है हमें। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। जिन कमांडोज ने 6 किया है सर मैंने 2 बार दिया, लेकिन सबसे पहले हमारे पास में जो भी कमेंट्स आती है हम उसी को ही अप्रूवल मान लेते हैं, ठीक है। कमलेश राजस्थान आर्य बता रहे हैं डी 6 आएगा, 6 कमांडो प्रीतम 6, ठीक है। ठीक से करिए एक बार, कमलेश जी सॉल्व करिए एक बार, फिर से चेक करिए, हम फिर से चेक करते हैं। देखिए 18 को काटा मैंने तो 6 दूनी 12, 6 से 18, फिर 3 को काटा 3 पंजे 15,
5 को काटा 5 दूनी 10, 2 को काटा 2 तिया 6। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास में 2 तिया 6, H बराबर 6 आ चुका है। प्रभु फौजदार भी ए, कमलेश वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, इसकी लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, ठीक है ना, एक रेलगाड़ी मान लीजिए, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, एक रेलगाड़ी है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 100 मीटर। 100 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल की कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय में आपने किसमें दे रखा है, सभी चीजें हमको सेकेंड्स में दे दी गई है ना। तो देखिए रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति है। देखिए हमें कोई मतलब नहीं रेलवे के पास में कौन व्यक्ति खड़ा है। अगर हाँ, अगर यहाँ पे सुरंग होती या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई होती तो हम क्या करते, उसको रेलवे की लंबाई में जोड़ देते। तो कितना समय लगेगा, क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल दूरी समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, दूरी 100 मीटर है ना। और हमें क्या करना है, इसको बदलना पड़ेगा किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में, इंटू 5/18। देखिए 6 18 और 6 5 30, 5 चाम 25, 5 चाम 25, 100 बटा 5 चाम 25 बटा कितना है 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, ऊपर जाएगा ये तो क्या होगा, फर्स्ट का 4 सेकंड का 3rd। तो गुणा 3 बटा 25, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 12 सेकेंड। जिन कमांडोज का 12 सेकेंड आया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही किया है। उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी व्यास, देखिए ये है दे रखा है और उसका पूरा दे रखा है, कितना दे रखा है 14, तो इसका आधा। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास कितना दे रखा है हमारे पास में 14, 14 बटा 2, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आ गए। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पायर वर्ग, तो बराबर 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, 11 7 77, 77 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दे रखी हैं 5 4 3, कितनी 5 4 और 3, 3 भुजाएं दे रखी हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब हमें पता ही नहीं कि आधार ऊंचाई क्या है इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार ऊंचाई को देख लेते हैं। ठीक है, 2 भुजाएं निकालते हैं। याद रखना हमेशा ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके आगे 90 डिग्री के जो आगे वाला भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। और कर्ण दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, कर्ण दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। चलिए हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं इनकी भुजाएं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सबसे ए वाले की भुजा, 5 5 और 4 9 और 3 12, 12 बटा और ये 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। पहली वाली क्या आ गई 10। ठीक है, देखते हैं जो बड़ी रहेगी वो कर्ण कहलाएगा। दूसरी निकालते हैं हम, दूसरी 4 बटा 12 गुणित 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, ये आ गई दूसरी भुजा। तीसरी भुजा निकालते हैं हम अब। ठीक है, तीसरी भुजा निकालेंगे तो देखिए तीसरी भुजा के लिए हम हमारे पास में कितना देगा 3 बटा 12 इंटू 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 तिया 6। देखिए हमारे पास में 1 2 3 भुजाएं आ गई। ठीक है, हमेशा ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। जब सबसे ज्यादा वाली लंबी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब ये दोनों हमारे पास में क्या आ गई, आधार 1 ऊंचाई आ गई। तो सूत्र क्या है हमारे पास में 1/2 गुणित 8 गुणित 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 4 छंग 24 वर्ग सेंटीमीटर। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी 24 किया है बिल्कुल सही। कमांडो प्रीतम, तेजू गौर वेरी गुड, प्रभु फौजदार वेरी गुड, कमलेश
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ठोस 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ठोस पदार्थ का संपूर्ण पृष्ठ, पदार्थ का क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि हमें क्या क्या निकालना है, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं भुजा वाले घनाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर और घन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर। चलिए 6a स्क्वायर, 6 इंटू a का स्क्वायर यानी कितना है हमारे पास में, एक भुजा 8, 8 का वर्ग, 6 गुणा 8 8 64, 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 6 6 36, 36 और 2 एक तो आ गया 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पहली तो आ गया हमारे पास में क्या आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का। अब हम किसका निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर 4 गुणित a 8 8 64 फिर से। ठीक है, 64 का गुणा किस में करेंगे, 4 में करेंगे। तो 4 छंग 24 की 4 हासिल की 2 और 6 4 छंग 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 4 छंग 24, 24 और 1 25, 256। ठीक है, 256 एक आंसर आ गया और 384 एक आंसर आ गया, 384 और एक आ गया 256। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पीडे सुमित ये बता रहे हैं 384। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। राजस्थान कमलेश राजस्थान, प्रीतम 256, वेरी गुड। ठीक है, ये दो आंसर आ गए हमारे पास में, ये दो आंसर थे, तो इनमें से कोई नहीं। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। गोला जो होता है, गोला, ठीक है, गोले का आयतन ज्ञात करो, गोले का आयतन ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए 4/3 पायर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 1/2 पायर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 10/3 पायर क्यूब, या इनमें से कोई नहीं। कमलेश बता रहे हैं यहां पर ए। प्रभु फौजदार, जयेंद्र, जय भवानी, कमलेश, मनोज, बेबी कश्यप, बॉबी कश्यप, प्रभु फौजदार, एमआर तिवारी ए। चलिए, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग के पार्ट्स की ओर। रीजनिंग का पार्ट्स आपके सामने। यदि प्रतिरोध ओम से संबंधित है, विद्युत धारा किससे संबंधित है, यदि प्रतिरोध ओम से संबंधित है तो विद्युत धारा एम्पियर से। ठीक है, किससे संबंधित है, एम्पियर से। पीडीए बॉय सुमित ए, एमआर तिवारी ए, फेराडे से विद्युत धारा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। प्रभु फौजदार, मनोज, कपिल, पीडीए बॉय सुमित, कमांडो, इलीश बारिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या गलत है, निम्न में से कौन सी संख्या गलत है। 15 देखिए, ये कैसे था, ये 75, 365 और 1875 इस प्रकार से था। तो इसमें एक गलत ढूंढना है, कौन सा क्रम गलत हो रहा है यहाँ पे, वो देखना है हमें। ठीक है, इसके पहले शायद से 3 भी था। तो देखिए 3 गुणित 5 15, 15 गुणित 5 75 और 75 गुणित 5 करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 5 7 35, 35 और 2 33, 375। यानी कि क्या आएगा, 365 हमारा रॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा, 365 रॉन्ग रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमआर तिवारी डी बता रहे हैं, डी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कमलेश 365, वेरी गुड। जय भवानी सी, वेरी गुड। मनोज तिवारी भल्ला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या है। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर बी सी का कोड 235, तो ई एफ जी का कोड क्या आना चाहिए, पी, पी और ई, इसका कोड क्या है 235। तो बताइए ई एफ और जी इसका कोड क्या आएगा। देखिए बी यानी कि 2 कोड आ रहा है इसका, सी का 3, ए बी सी यानी कि क्रम चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच।
1 2 3 4 5 6 7 8। ए का कोड कितना है? ई का कोड कितना है? 5। एफ का कोड कितना है? 6। और जी का कोड कितना है? 7। 5 6 7। चलिए कमांडो प्रीतम 566 बता रहे हैं, 566 नहीं है, 567। ठीक है, 5 6 7। देखिए ई का कोड कितना है? 5। एफ का कोड कितना है? 6। और जी का कोड कितना है? 7। तो 5 6 7। चलिए बढ़ते हैं हम। तेजू वेरी गुड, मनोज वेरी गुड वेरी गुड। एक निश्चित कोड भाषा में कंबाइन को क्या लिखते हैं? एक्स एल एन वाई आर एम वी। तो टू वर्ड्स को क्या लिखेंगे? सी ओ एम पी आई एन ई। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? एक्स एल एन वाई आर एम और वी। अब हम यहाँ पे लेटर्स बनाते हैं। पहले तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये। देखिए अगर सी 3 नंबर पे है तो ये नीचे से देखिए 3 नंबर पे क्या है? एक्स। यानी कि जो संख्या स्टार्टिंग से उस क्रम पे है वो बाएं उसकी दाएं साइड से उसी क्रम पे आना चाहिए। ठीक है, बाएं साइड से वही आना चाहिए। जो संख्या इधर से जिस नंबर पे आ रही है वो संख्या इस साइड से। ठीक है, जो संख्या इस साइड से जो अंक पे आ रही है वो संख्या इस साइड से भी वही अंक से आना चाहिए, यानी कि उसी गिनती पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम इसको मिलाते हैं, टू वर्ड्स को, टू वर्ड। ठीक है, टी। अब देखिए टी इधर से कौन से स्थान पर है? टी यहाँ पर है। कौन से स्थान पर है? ये 20वें स्थान पे है। अब हम 20वें स्थान पर यहाँ पे देखते हैं कौन आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जी आ रहा है। क्या आएगा? जी। आगे जी। अब ओ को देखते हैं हम यहाँ पर। ओ कहाँ है? ठीक है, ओ ये रहा। 15वें पे है, इधर से 15 कौन सा आएगा? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो क्या आएगा यहाँ पर? एल। फिर डब्ल्यू किधर? देखिए डब्ल्यू कौन से अंक पे है? 1 2 3 4। तो इधर से 1 2 3 4, डब्ल्यू का क्या आएगा? टी। फिर ए पहले स्थान पे है तो इसका क्या आएगा? जेड। फिर आर की बात चल रही है। देखिए आर आई पे आ रहा है तो आर का क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, आर का आई आएगा। फिर बात चल रही है यहाँ पर डी कौन से स्थान पर है? डी 4 पे, तो इधर से 4 पे कौन है? डब्ल्यू। चलिए एस की बात चल रही है। अब एस कहां पर है हमारे पास में? देखते हैं एस 19 पे। तो इधर से 19 पे क्या आएगा? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो क्या आएगा? एच। GLDZ IWH, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़ा था। देखिए सीखने के लिए समय लगता है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। मुझे आपको समझाने के लिए इतना समय लगा है, ना कि अगर मैं इसको स्पीड से करता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा समय लिया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यदि एम बी के दक्षिण में है, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है, तो पूछा गया है एम बी के दक्षिण में है। एम जो है बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में। अगर बी यहाँ पे है तो एम कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। और बी एन के पश्चिम में है। बी किसके? एन के पश्चिम में है, पश्चिम में बना दिया मैंने। एन एम से किस दिशा में है? एन एम से किस दिशा में है? देखिए बिल्कुल कल का क्वेश्चन बिल्कुल हम करेंगे अभी लास्ट में, सबसे लास्ट में करेंगे हम कल का क्वेश्चन। नहीं इस पे डाला नहीं, लेकिन मेरे पास में है, मैं उसको कर दूंगा। कल का क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे हम लास्ट में, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल, हाँ बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में इनको कि यदि एम बी के दक्षिण में है, एम बी के दक्षिण में आ गया, पी एन के किसके हैं, एन के पश्चिम में आ गया, तो एन एम से किस दिशा में है, ठीक है, एन एम से किस दिशा, उत्तर पूर्व में है। कहां से, देखिए यहां से ये कहां पे था, देखिए ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे ये था, ठीक है, यहां से मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाया, तो भैया ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये उत्तर पूर्व में, किधर जा रहा है, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही आया है। और पीडी स्टूडेंट आपने कुछ नाम दिया था, क्या नाम था उसका, प्राइज वाला स्टूडेंट, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम, अपना स्टूडेंट पीडीए, ठीक है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्राइज, ठीक है, सेशन के बाद में आज शाम तक आपको मिल जाएगा प्राइज शुभम सर के द्वारा। और आपको मैं एक बता दूं कुछ इंफॉर्मेशन कि 1:30 बजे 1:30 पे हमारे जो गुरुदेव हैं विजय सर का आपके बीच में एक सेशन रहेगा, उसमें आप सभी को उपस्थित होना है, कोई भी वहां पर रुकेगा नहीं, ठीक है, एकेडमी में हमारे क्लासरूम में, ठीक है, सभी ध्यान रखें विशेष इस बात का कि आज हमारे विजय सर जी जाने वाले हैं, ठीक है, वापस से अपने बंकर की ओर लौटने वाले हैं, ठीक है, तो आज सभी आए वहां पर। चलिए एक क्वेश्चन बचा था हमारा, वो क्वेश्चन करते हैं कल वाला, उसमें तिवारी जी बिल्कुल सही थे। क्वेश्चन था 534, क्वेश्चन था हमारे पास में 534, फिर था 543, बिल्कुल नीतीश भी बिल्कुल सही थे। जय भवानी आपका भी बिल्कुल सही था, ठीक है, तो क्या यहाँ पे 669 बोला गया था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा था, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा था, फिर 5 का हो रहा था, फिर 6 का स्क्वायर हो रहा था, तो फिर किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा था, 4 का स्क्वायर यहाँ पे, 5 6 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3 का वर्ग, फिर यहाँ पर 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, और यहाँ पे सिंपल था 7 का वर्ग, ठीक है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या है कितने सारे क्वेश्चन करना पड़ते हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो 7 का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 669, चलिए 620 में हम जोड़ देते हैं, 60 में 40, 9 का 9 6, तो जिन जिन कमांडोज ने 669 दिया था, ठीक है, सब सही है आप सभी। एकेडमी के क्लासरूम में सभी कैंडिडेट्स ध्यान दें, एकेडमी हमारे एकेडमी आप जहां पर भी है क्लासरूम में, हमारी ऊपर जो क्लासेस है रिटन क्लासेस, वहां पर हमारे सर का सेशन होगा, सभी ध्यान रखिए विशेषकर 1:30 बजे खाना वाना खा के कंप्लीटली वहां पर पहुंच जाए, 1:15 तक सब खाना खा के पहुंच जाए वहां पर, ठीक है, आपके बीच में सेशन होगा, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें होगी, शायद ही आपको ऐसी बातें कभी सुनने को मिले जो आपको लाइफ में इतना सा अगर कतरा किसी को थोड़ी सी अगर दिशा मिल जाए तो बहुत आगे निकलता है बंदा, ठीक है, लगन के साथ उसी उद्देश्य के साथ में हम मिलेंगे शाम को एक सेशन में, लाइव सेशन में, और लाइव सेशन हम शाम को बड़े ही अच्छी तरीके से करेंगे, और मुझे आशा है कि सारे कैंडिडेट्स मेरे साथ में जुड़ेंगे, तो इसी सभी लाइन तोड़ पोजीशन के लिए रेडी हो जाएं, कमांडो लाइन तोड़ पोजीशन।